फैसलाबाद तालीमी बोर्ड ने मैट्रिक रिजल्ट जारी कर दिया है। इम्तिहानात में 1,57,448 तलबा ने हिस्सा लिया। 1,24,513 पास हुए। कामयाबी का तनासुब 79.08% रहा, जबकि किसी पोजीशन होल्डर के नाम का ऐलान नहीं किया गया। फैसलाबाद तालीमी बोर्ड की जानिब से ऐलान। कोरोना वायरस के पेश नज़र तालीमी बोर्ड फैसलाबाद ने 2 माह की ताखीर से जुलाई की बजाय सितंबर में मैट्रिक नताइज का ऐलान कर दिया। मैट्रिक इम्तिहानात में 1,57,448 तलबा ने हिस्सा लिया। रिजल्ट के मुताबिक 1,24,513 तलबा पास हुए। इस तरह कामयाबी का तनासुब 79.08% रहा। तालीमी बोर्ड हुकाम के मुताबिक जो तलबा रिजल्ट से मुतमईन नहीं, वो 15 रोज तक रीचेकिंग की दरख्वास्त दे सकेंगे। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद ने मैट्रिक रिजल्ट में पोजीशंस का ऐलान तो नहीं किया, लेकिन सिटी 41 सबसे ज्यादा नंबर हासिल करने वाली तालिबा को सामने ले आया। डिविजनल पब्लिक स्कूल की महक मुर्तजा ने सबसे ज्यादा 1093 नंबर हासिल किए। कमिश्नर और चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डीपीओ डीपीएस इशरत अली, प्रिंसिपल डीपीएस मोहम्मद शाहिद की मुबारकबाद। जबकि तालिबा और वालिदैन का बोर्ड से पोजीशन डिक्लेयर करने का मुतालबा। आपको अपडेट करें हैं, तालीमी बोर्ड फैसलाबाद ने मैट्रिक रिजल्ट में पोजीशंस का ऐलान तो नहीं किया, लेकिन सिटी 41 सबसे ज्यादा नंबर हासिल करने वाली तालिबा को सामने ले आया। डिविजनल पब्लिक स्कूल की महक मुर्तजा ने सबसे ज्यादा 1093 नंबर हासिल किए। कमिश्नर और चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डीपीएस इशरत अली, प्रिंसिपल डीपीएस मोहम्मद शाहिद की जानिब से मुबारकबाद दी गई। और तालिबा का मजीद क्या कहना था, आइए आपको भी सुनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और उसके बाद लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर। और खुशी तो हुई है, मार्क्स हाईएस्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इन्होंने जो हर साल जैसे सरमनी करते हैं ना, वो हमारी दफ़ा भी करनी चाहिए थी। हमारी बारी आई और इन्होंने कैंसिल कर दी, तो उसकी वो एक इनकरेजमेंट होती है ना। तो अब भी यही है कि ये पोजीशन होल्डर्स अनाउंस करें और सरमनी अरेंज करें उनके लिए। थैंक यू। जमात दहम के रिजल्ट में जिला जंग के तलबा और तालिबान की बेहतरीन कारकर्दगी। 87.89% रिजल्ट के साथ जिला जंग फैसलाबाद डिवीजन में दूसरे नंबर पर रहा। जमात दाहम के रिजल्ट में जिला जंग के तलबा और तालिबात की जानिब से बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया गया। जमात दाहम के इम्तिहानात में 23,413 तलबा और तालिबात शामिल हुए, जिनमें से 20,577 तलबा और तालिबात ने कामयाबी समेटी। 87.89% रिजल्ट के साथ जिला जंग फैसलाबाद डिवीजन में दूसरे नंबर पर रहा। महकमा तालीम की जानिब से अच्छी कारकर्दगी पर हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों के असातिज़ा को सराहा गया, जबकि जमात दहम के इम्तिहानात में 2836 तलबा और तालिबात नाकामी का शिकार हुए। फैसलाबाद बोर्ड के रिजल्ट के मुताबिक सरकारी स्कूलों के जनरल और आर्ट्स ग्रुप के 14,301 तलबा और तालिबात कामयाब हुए। निजी स्कूलों के जनरल और आर्ट्स ग्रुप के 6,540 तलबा और तालिबात ने कामयाबी हासिल की। तलबा और तालिबात के बाद अब तालीमी बोर्ड ने मैट्रिक रिजल्ट का ऐलान कर दिया, जिसके बाद जिला टोबा टेक्सिंग से 22,016 तलबा और तालिबात इम्तिहानात में शरीक हुए। 18,541 पास, जबकि 3475 फेल हो गए। तालीमी बोर्ड ने मैट्रिक के रिजल्ट का ऐलान कर दिया। जिला टोबा टेक सिंह से 22,016 तलबा और तालिबात इम्तिहानात में शरीक हुए, जिनमें से 18,541 तलबा और तालिबात पास करार पाए, जबकि 3475 फेल हो गए। साइंस ग्रुप में 16,968 तलबा और तालिबात में से 14,884 पास हुए। इसी तरह जनरल में 5,037 में से 3,646 पास हुए। जिला भर में A+ ग्रेड लेने वालों की तादाद 3,491, A ग्रेड लेने वालों की तादाद 3,275 रही। तालीमी बोर्ड ने मैट्रिक के रिजल्ट का ऐलान कर दिया है। जिला टोबा टेक सिंह से 22,016 तलबा और तालिबात इम्तिहानात में शरीक हुए। 18,541 पास हुए, जबकि 3475 फेल हो गए। कोरोना के पेश नज़र स्कूल्स में टेस्टिंग के लिए सैंपलिंग जारी है। ढंग के तालीमी इदारों में तलबा और तालिबात की हाजिरी इंतहाई कम है। टेस्टों के लिए सरकारी स्कूल्स में मजीद 55 असातिज़ा की ट्रेनिंग मुकम्मल कर ली गई है। अवैस खान की रिपोर्ट देखिए। पंजाब में कोरोना के फैलाव के खदशे के बायस तालीमी इदारों में तलबा और तालिबात की हाजिरी कम रही। ताहम महकमा तालीम झंग की जानिब से कोरोना से बचाव के लिए किए जाने वाले इकदाम का सिलसिला जारी है। CEO एजुकेशन नसीम जाहिद का कहना था कि महकमा तालीम की हदायत पर स्कूलों में कोरोना वायरस से बचाव के लिए प्लानिंग पर अमल
अमल दरामद किया जा रहा है। डेली हमारी टीमें बनी हुई हैं, सारी चेक करती हैं हमको SOPs के मुताबिक, और अल्लाह का फजल है कि हमारे हेड टीचर्स ने काफ़ी मेहनत की है और सारी चीज़ें कोरोना SOPs के मुताबिक जो गवर्नमेंट के दिए गए हैं उसके मुताबिक चल रही हैं। प्राइवेट स्कूल फेडरेशन के ज़िला चेयरमैन आसिफ अली शाहिद का कहना था कि वालिदैन तलबा को स्कूल भेजें ताकि इनका मजीद तालीमी नुकसान न हो। इनका कहना था कि सरकारी स्कूलों की तरह निजी स्कूलों के उसातिज़ा को भी मुकम्मल ट्रेनिंग दी जा रही है। सरकारी स्कूलों के असातिज़ा भी वो भी ट्रेंड हैं और प्राइवेट असातिज़ा जो हैं निजी तालीमी इदारों के वो भी ट्रेंड हैं, और वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं उन SOPs पर अमल करके हम आगे लेके आ रहे हैं। और यही वजह है कि SOPs पर अमल हो रहा है, तभी तो डिटेक्ट हुए हैं कि इतने 34 केसेस आ गए। हाजिरी कम होने से तालीमी सेशन मजीद मुतासिर होने का खदशा है। ताहम महकमा तालीम की जानिब से महकमा स्कूल एजुकेशन की हिदायत के मुताबिक तालीमी सफर जारी रखने और बच्चों की सेहत यकीनी बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। फैसलाबाद में 1500 से ज्यादा असातिज़ा के कोरोना टेस्ट लिए गए, जिनमें से किसी टीचर में कोरोना वायरस की तस्दीक नहीं हुई। 18 स्कूलों में तलबा की सैंपलिंग शुरू कर दी गई। 2 रोज में 400 बच्चों के कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल भी इकट्ठे कर लिए गए, जिनकी रिपोर्ट्स के लिए सैंपल महकमा सेहत को भिजवा दी गए हैं। इसी हवाले से जहांगीर अशरफ रिपोर्ट करेंगे। मुल्क भर में तालीमी अदारे खुलने से कई अजला में कोरोना केसेस रिपोर्ट होने लगे, लेकिन फैसलाबाद के तालीमी अदारों में ताहाल कोई कोरोना केस सामने नहीं आ सका। फैसलाबाद में तालीमी अदारे खुलने से पहले 1500 से ज़ायद असातिज़ा के कोरोना टेस्ट किए गए, जिसमें से सब असातिज़ा की रिपोर्ट नेगेटिव आई। CEO एजुकेशन अली अहमद सियान कहते हैं तालीमी अदारों में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करा रहे हैं। अब तक स्कूलों से तलबा या टीचर में किसी में कोरोना वायरस की तस्दीक नहीं हुई। तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद में ना किसी टीचर का ना किसी बच्चे का कोई कोरोना टेस्ट जो है वो हमारे पास पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं हुआ। हम ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने SOPs के ऊपर जोर लगाएं, SOPs को अडाप्ट करवाएं। टीचर्स को भी ये सारा कहा हुआ है, तो आई होप कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। तालीमी अदारे खुलने पर हुकूमत ने फैसलाबाद के 18 स्कूलों में तलबा की सैंपलिंग का फैसला किया था, जिसके मुताबिक 2 रोज से सरकारी स्कूलों में तलबा के कोरोना टेस्ट के लिए असातिज़ा सैंपलिंग कर रहे हैं। असातिज़ा कहते हैं कि इन्हें कोरोना सैंपल इकट्ठे करने की जो ट्रेनिंग दी गई थी, इसके मुताबिक SOPs को फॉलो करते हुए बच्चों की सैंपलिंग इकट्ठी कर रहे हैं। आज गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में सैंपलिंग की जा रही है। 75 स्टूडेंट्स का डाटा हमें उन्हें पहुंचाना है, जिसके लिए हमने जो है स्टूडेंट्स का डाटा भी लिया है। इसके अलावा टीचर्स हैं, उसमें हमारा दर्जा चहारम है और हमारे नायब कासिद वगैरह। महकमा तालीम फैसलाबाद ने 2 रोज में 600 बच्चों के कोरोना टेस्ट सैंपल इकट्ठे करके महकमा सेहत को भिजवा दिए हैं, जिनकी रिपोर्ट्स आना अभी बाकी हैं। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। चनियोट में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर CEO एजुकेशन चौधरी जुल्फिकार हुसैन की जानिब से कार्रवाई की गई। मोहल्ला आली में वाक़े निजी स्कूल में को सील कर दिया गया है। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर प्राइमरी स्कूल सील। CEO एजुकेशन चौधरी जुल्फिकार हुसैन ने मोहल्ला आली में वाक़े विज किड्स स्कूल सिस्टम इंग्लिश मीडियम के खिलाफ कार्रवाई की। इनका कहना था कि कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। सिर्फ वही स्कूल्स खुलेंगे जिन्हें हुकूमत ने इजाजत दी है। बसूरत दीगर खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। फैसलाबाद शहर को पानी फ्राहम करने वाले ट्यूबवेल्स के कनेक्शंस कट गए। बिल्स का बोझ हर माह बढ़ने लगा। फैसलों की अदायगी के लिए वासा की जेब खाली। शहर को 5 मिलियन पीने के साफ पानी की फराहमी मुतासिर। वासा की जेब खाली होने से वासा माली बहरान से दोचार है, जिससे बिलों का बोझ हर महीने बढ़ने लगा। फैसलों की अदायगी के लिए वासा की जेब खाली है। वासा के ट्यूबवेल्स बंद हो गए हैं। कबराबाद चौक डिस्पोजल स्टेशन, इस्माइल डिस्पोजल और बावाचक डिस्पोजल स्टेशन के कनेक्शन कटे, तहम वासा इंतजामिया की खसूसी गुजारिश पर डिस्पोजल की बिजली बहाल कर दी गई। फ्रेंच प्रोजेक्ट के ट्यूबवेल्स की बिजली फ्राहमी शुरू ना हो सकी। ट्यूबवेल्स बंद होने से शहर को 5 मिलियन पीने के साफ पानी की फ्राहमी मुतासर हुई है। हुकूमत वासा के मसाइल हल नहीं कर रही। मौजूदा वासा इंतजामिया वासा के माली बहरान से निपटने से कासिर है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। अलाइड अस्पताल फैसलाबाद की MRI मशीन साथ छोड़ गई। मुख्तलिफ इमराज की तशकील के लिए अलाइड अस्पताल का रुख करने वाले मरीजों को ख्वारी का सामना है। अज़ादार हुसैन रिपोर्ट करेंगे। अलाइड अस्पताल फैसलाबाद की नई MRI मशीन जवाब दे गई है। MRI मशीन खराब होने से मुख्तलिफ अमराज की तशखीस के लिए मरीज ख्वार हो गए हैं। गरीब और मुस्तहिक मरीज प्राइवेट अस्पतालों से MRI करवाने पर मजबूर हैं। कहते हैं हुकूमत जल्द MRI मशीन ठीक करवाए, क्योंकि निजी अस्पतालों में टेस्ट की ज्यादा फीस होने के बायस नहीं करवा सकते। हुकूमत इमरान खान से मुतालबा है कि MIR मशीन जल्द तो जल्द सही की जाए। 10-12 दिन तो मरीज़ां ਨੂੰ बहुत प्रॉब्लम मुश्किल ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ मरीज
اور MIR مشین جلدی تو جلدی ٹھیک کری جائے تو ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ MRI مشین جلدی سے ٹھیک کروائی جائے تاکہ جو آنے والے پیشنٹ ہیں، باہر سے آنے والے پیشنٹ جتنے بھی ہیں، ان کا مسئلہ مسائل حل ہو سکے۔ MS ڈاکٹر خرم الطاف کا کہنا تھا کہ یہ ریجن کی واحد MRI مشین ہے جو مریضوں کا رش زیادہ ہونے کے باعث خراب ہوئی۔ مشین کا پرزہ آ چکا ہے، جلد فعال ہو جائے گی۔ اس پورے ریجن میں ایک ہی MRI مشین ہے، اس پہ ورک لوڈ بہت زیادہ ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس کا پرزہ جو ہے وہ ارینج ہو گیا ہے، رات ہمیں اس کا پرزہ ریسیو ہو گیا ہے، انشاءاللہ یہ آج فنکشنل ہو جائے گی۔ پہلی MRI مشین کو انتظامیہ نے ناکارہ قرار دے دیا ہے۔ کیمرامین محمد قمر بوٹا کے ساتھ حسدار حسین، فیصل آباد۔ AC صدر عمر مقبول نے بنیادی مرکز صحت فیصل آباد کا دورہ کیا۔ دورے کا احوال بتا رہے ہیں محمد رمضان مرزا۔ عمران شاہی نئے اسسٹنٹ ڈائریکٹر لینڈ ریکارڈ سینٹر صدر تعینات ہو گئے۔ AC صدر عمر مقبول نے ADLR عمران شاہی سے ملاقات کی اور سائلین سے مسائل بھی دریافت کیے۔ DC صاحب کی ہدایت کے اوپر جو ہے ہم یہاں پہ مختلف آفیسز کا وزٹ کرتے ہیں۔ اس کا مقصد جو ہے کہ جی جو ہمارے امپلائیز ہیں ان کے وقت کے اوپر آفس پہنچنا، اور جو وہاں پہ لوگ سائلین آ رہے ہیں ان کے جو بھی ایشوز ہیں ان کو ون ونڈو بیس کے اوپر اس کو ریزالو کرنا۔ دوسری جانب تحصیل ایمرجنسی رسپانس کمیٹی نے ڈینگی سے بچاؤ کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا۔ اجلاس میں عمر مقبول نے کیے گئے اقدامات بارے آگاہ کیا۔ اس کے علاوہ ADLR کا جو تھا آفس، اس کو ہم نے وزٹ کیا۔ وہاں پہ جو سائلین اور خاص طور پہ یہاں پہ لوگوں کے کچھ ایشوز ہیں پینڈنسی کے، اس کے لیے ہم نے جو ہے ایک پورا ورک آؤٹ کیا ہے کہ آفٹر آفس آورز جو ہے ہم یہاں پہ 2 آورز جو ہے ان کو لگائیں گے، اور جو ہماری پینڈنسی آ رہی ہے اس کو ہم ایک دفعہ ختم کریں تاکہ ہمارا آفس پورا فریش ہو جائے۔ AC صدر عمر مقبول نے بنیادی مرکز صحت کا دورہ کیا، جبکہ چک 8 میں مریض کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ بھی لیا۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ رمضان مرزا، فیصل آباد۔ ہلال احمر ہسپتال فیصل آباد میں نوزائیدہ بچوں سمیت بڑے بچوں اور حاملہ خواتین کو ملیں گی علاج کی بہترین سہولیات۔ اور عزادار حسین اسی پر رپورٹ کریں گے۔ ہلال احمر ہسپتال میں نوزائیدہ بچوں سمیت بڑے بچوں اور حاملہ خواتین کو علاج کی بہترین سہولیات کی فراہمی کا عزم۔ ڈپٹی کمشنر محمد علی نے مخیر حضرات کی جانب سے فراہم کی گئی ایکو کارڈک گرافی مشین، کلر ڈاپلر الٹرا ساؤنڈ اور ڈیجیٹل ایکس رے مشین کا افتتاح کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس اقدام سے مریض مستفید ہوں گے۔ اس میں لیٹسٹ اکوپمنٹ جو ہے وہ رکھا گیا ہے تاکہ جو نیو بورن بیبیز ہیں ان کو کسی دوسری جگہ پہ نہ لے جانا پڑے اگر ان کے اندر پیدائش کے وقت کوئی دل کی کوئی ایسی چیز ڈاکٹرز کے علم میں آتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں ایک بہت اچھی کاوش ہے، اور یہ یہاں کے فیصل آباد کے شہریوں کے لیے۔ MS ڈاکٹر مختار احمد رنداوا کا کہنا تھا کہ مشینری نہ ہونے کے باعث ماں بچہ کی صحت کو خطرہ تھا۔ ایسے میں مشینری نہ ہونے کے سبب مریض خواتین کو دیگر ہسپتالوں میں منتقل کیا جا رہا تھا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا